मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम यवन, हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। हिंदी एवं इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना भारत पर यूनानी आक्रमण थी। बैक्ट्रिया के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी, शकों का बढ़ता प्रभाव, डियोडोटस द्वितीय द्वारा अपने राज्य को सेल्यूकस साम्राज्य में से अलग कर लेना, बैक्ट्रिया शासकों का भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूक्रेटाइडस ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अंततः भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ। बैक्ट्रिया के यवन, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइडस वंश। डेमेट्रियस वंश में संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम और राजधानी सियालकोट। प्रतापी शासक मिनांडर मिलिंद। यूक्रेटाइडस वंश संस्थापक यूक्रेटाइडस, राजधानी तक्षशिला। प्रतापी शासक एंटिमाल क्रिड्स। मिनांडर, यह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। इसने गंगा यमुना के दोआब पर आक्रमण किया। इसने भारत में सिकंदर से भी बड़े क्षेत्र को जीता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया। मिलिंद पन्हो ग्रंथ। इसमें मिलिंद एवं नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप को संकलित किया गया है। एंटियालकिड्स यह यूक्रेटाइडस वंश से था। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया एवं विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। यूनानी संपर्क का महत्व। यूनानियों की देन। राजत्व का देवी सिद्धांत, सांचों से सिक्का निर्माण पद्धति, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र एवं तिथि अंकित करना, काल गणना, भारतीय कैलेंडर, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, संवत का प्रयोग यूनानियों से सीखा है। 12 राशियां एवं ज्योतिष विद्या यूनानियों की देन है। नाटकों में प्रयुक्त होने वाला पर्दा यवनिका यूनानियों की देन है। भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों इंडो ग्रीक को है। स्थापत्य की गांधार शैली यूनानी कला एवं भारतीय कला का मिश्रण है। शक आक्रमण। यूनानियों के बाद एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में शकों की कुल 5 शाखाएं थी। पहला अफगानिस्तान, यह भारत से बाहर बस गई थी। दूसरा पंजाब शाखा, तीसरा मथुरा शाखा, चौथा महाराष्ट्र या नासिक शाखा, पांचवा मालवा शाखा। पंजाब शाखा राजधानी तक्षशिला। इन शाखा के शासक एजेली सेज के सिक्के पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित थी। मथुरा शाखा ये मालवा से राजा विक्रमादित्य द्वारा भगाए गए शक थे। मथुरा शाखा का प्रथम शासक राजुल था। मराठ शाखा, इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था। नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। मालवा शाखा। मालवा शाखा में रुद्रदमन सबसे प्रमुख शासक था। रुद्रदमन के विषय में जानकारी संस्कृत भाषा के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। मालवा के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर भगाया था। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई एवं व्रग्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। पार्थियन वंश। पार्थियन मध्य एशिया में ईरान से आए थे। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रोडेटस प्रथम था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का प्रथम शासक माउस था, परंतु वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेटस था। कुषाण वंश। कुषाण
मध्य एशिया के यूची जाति के लोग थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कुषाण शासक कुजुल फडफिस था। बिम फडफिस यह कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने तक्षशिला एवं पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि एवं दूसरी ओर खरोष्ट लिपि अंकित थी। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, बैल एवं त्रिशूल की आकृति अंकित थी। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी है। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया था। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गंधार कला का जन्म हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने चीन एवं रोमन के बीच सिल्क रूट की तीनों शाखाओं पर नियंत्रण किया हुआ था। कनिष्क के दरबार के विद्वान पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागा, नागार्जुन एवं चरक, कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ, हुविष्क एवं वासुदेव। कनिष्क काल का अंतिम शासक मौर्योत्तर कालीन प्रशासन शक शासक त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे। शकों एवं कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ने पर बल दिया। इसके अनुसार राजा को देवताओं का अवतार कहा जाने लगा। इसी कारण शक शासकों ने स्वयं को त्रातार एवं कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहने लगे। इस काल में प्रांतों में द्वैत शासक की शुरुआत हुई। मौर्य काल का पूर्ण केंद्रीकरण अब विकेंद्रीकरण में बदलने लगा। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। शिल्प, वाणिज्य, अंतर्देशीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि, वाणिज्य में उन्नति के कारण नागरिकी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास, रेशम मार्ग की खोज एवं नियंत्रण, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक जुड़ाव, शिल्पियों का विभेदीकरण हुआ। मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लोहा एवं इस्पात उद्योग में भारी वृद्धि। आंध्र प्रदेश में करीमनगर एवं नालकोंडा लोह एवं इस्पात के प्रमुख केंद्र थे। रोमवासी मुख्यतः मसाले का आयात करते थे। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। भड़ोच के बंदरगाह से मिस्र एवं अरब के घोड़े तथा सुंदर लकड़ियाँ लाई जाती थीं। मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह। सोपारा पश्चिमी तट, भड़ोच गुजरात, देवल सिंधु, नागपत्तनम तमिल तट, मछलीपत्तनम मुजरेस आदि। मौर्योत्तरकालीन सिक्के। पहला सोने के सिक्के निष्क, दिनार, स्वर्ण, पल, करसाण। चांदी के सिक्के शतमान, करसापण। तांबे के सिक्के ककर्णी, करसापण। सिक्के बनाने में सोना, चांदी, तांबा, सीसा का प्रचलन था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए। भारत में सीसे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन वंश शासकों ने चलाए। मौर्योत्तरकालीन समाज। इस काल में समाज को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातियों को मिलाया गया। इस काल में विदेशियों का भी आत्मसतीकरण हुआ। प्राचीन भारत में विदेशियों का सर्वाधिक आत्मसतीकरण इसी काल में हुआ। जनजातियों एवं विदेशियों के मिलने से समाज में वर्ण संकरों बड़ी संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया। महिलाओं की दशा। महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई।
बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रज नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान। जॉर्ज अनैतिक संबंधों से जन्मी संतान। अन्य तथ्य कुषाणों ने केवल तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए थे, चांदी के नहीं। कुषाणों की राजभाषा संस्कृत थी। मथुरा शतक नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री विवाह को अनुमति प्राप्त थी। धार्मिक स्थितियां, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ। वैष्णव व शैव संप्रदाय की मान्यता में वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म के प्रभाव पर प्रतिकूल कारक। मौर्यों के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय प्रशय नहीं मिला। शुंग एवं कर्ण वंश बौद्ध धर्म के विरुद्ध रहा। बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन। अन्य संप्रदायों को राजकीय प्रशय मिलने लगा था। बौद्ध धर्म आडंबर पूर्ण हो गया था तथा बौद्ध विहार विलासिता एवं संभोग के केंद्र बनने लगे थे।